वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष DIT एजुकेशन में। तो दक्ष DIT एजुकेशन के थ्रू आपको आज बताया जा रहा है IoT क्या है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से हम जानते हैं। तो इसके क्या यूज़ और क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों एक्चुअली ये ग्रो कर सकता है और क्यों ग्रो कर भी रहा है, तो इसके कुछ हम रीज़न भी जानेंगे। तो IoT की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो में और वाकई में आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है तो और IoT फील्ड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो तो मिले ही मिले, उसके अलावा आपको स्पेशल ज्ञान भी इस तरीके का मिलता रहे। तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए IoT जो है ना धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। और एक मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग भी इसी के अंदर आती है। मशीन लर्निंग के बारे में भी हम थोड़ा आज जानेंगे क्योंकि ये कोर्सेस IoT और प्लस मशीन लर्निंग बहुत ही एक व्यापक कोर्स है जो 2023 और उसके बाद के ये इसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल मचाने वाले हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है जो सेफ़ एंड सिक्योर है, लेकिन इसकी हाई डिमांडिंग कोर्सेस में काउंटिंग होती है। तो देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो तकनीकी क्षेत्र में अगर हो रही विकास अगर हम बात करें तो हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बनाते जा रहे हैं। तो इस कड़ी में अगर हम बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को तो ये गलत नहीं होगा कि हमारी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र यानी लाइफ में जो डेली रूटीन्स और प्लस ऑफिशियल वर्क की अगर हम बात करें तो काफ़ी ईजी बना दिया गया है सिर्फ IoT के चलते। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने के बाद हम एक बड़ा बदलाव अपनी लाइफ स्टाइल में देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है कई जगह। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नई तरह की तकनीक है। अक्सर आपने कई जगहों पे टर्म के बारे में सुना भी होगा, हालांकि ये तकनीक काम कैसे करती है जहाँ कम लोग जानते हैं। इसी कड़ी में आज हम इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी पता लगाएंगे कि तकनीकी काम कैसे करती है और कैसे इसके आने के बाद हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने को चांस मिलेगा। तो आइए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का वह विकास है जिसमें कई गैजेट्स को नेटवर्किंग के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाएगा। इंटरनेट के थिंग्स को IoT भी कहते हैं। इसमें हम गैजेट्स को एक साथ जुड़कर एक दूसरे को डाटा का आदान प्रदान भी करते हैं जिससे हम सभी उपकरणों के बीच इंटीग्रेशन बनता है, उसको हम बना के उसका यूज़ करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने के भविष्य में एक तो स्मार्ट घर होंगे, सभी डिवाइस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहेगी। मान लीजिए आप टीवी और दरवाजे बंद किए ही बगैर अपने घर से बाहर चले गए तो कोई बात नहीं, आप IoT की हेल्प से उसे कहीं भी किसी भी डिस्टेंस से आप उसे बंद और खोल सकते हैं। तो ये होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप यहाँ पे अपने घरों को भी स्मार्ट बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका बच्चा घर पे टीवी देख रहा है और आपको पता लग जाए कि हाँ बच्चा आपका टीवी कब से देख रहा है, आप उसे तुरंत यहाँ से स्विच ऑफ कर देंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। आप स्मार्ट घर का जो कंबाइन आर्टिफिशियल ब्रेन होगा वह इस चीज़ को सेंस करेगा कि आप घर के दरवाजे और टीवी को बंद कर देंगे। आप इस बात की जानकारी आपके फ़ोन पर भी आ जाएगी। सभी टेक्निकल डिवाइस के बीच जो ये इंटीग्रेशन है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सबका सर्वप्रथम इस्तेमाल केविन एस्टन ने किया था। इसके अलावा भविष्य में बड़ी बड़ी कंपनी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर रन करेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने के बाद काम काफ़ी आसान हो जाएगा और तकनीक के आने के बाद ही हमारे जीवन जो जीने का स्तर है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा चला जाएगा। वहीं इस तकनीक का कई नुकसान भी है। तो आज के दौर में इंटरनेट आने के बाद प्राइवेसी को भी लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। वहीं जब भविष्य में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो हर एक चीज़ इंटरनेट पे कनेक्ट होगी, ऐसे में आपकी गोपनीयता यानी जो प्राइवेसी होगी सार्वजनिक होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियाँ भी जा सकती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यह एक आम इंसान के जीवन में उसकी मदद करेगा, जीवन को काफ़ी हद तक आसान बना देता है। इसके जरिए अपने घर के उपकरणों को पूरी तरह से इंटरनेट से जोड़ सकते हैं और साथ ही सारे उपकरण दुनिया को कहीं से भी नियंत्रित कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ फ़ायदे, तो संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा इससे और साथ ही साथ उत्पादन क्षमता में भी बढ़ावा होगा और मानव श्रम में कमी आएगी। लागत में कमी आना, बेहतर सुरक्षा और निगरानी में सुरक्षा और डाटा मॉनिटरिंग करना काफ़ी इजी होगा। सरल उपयोग और काम में तेज़ी भी आएगी। मशीन लर्निंग अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की तो IoT से थोड़ा अलग और हटके हैं। देखिए मशीन लर्निंग की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ही एप्लीकेशन होती है, आप इसे AI की ब्रांच भी कह सकते हो। तो इसमें मशीन को किसी विशेष कार्य के लिए इतना कुशल और स्मार्ट बनाया जाता है कि मशीन अगली बार अपने पिछले अनुभव के आधार पर खुद कार्य को पूरा कर सके। तो इसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन को खुद हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश करें तो मशीन लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और एक फ्यूचर में आने वाली सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी में काउंटिंग होने वाली है इसकी।
यानी यहाँ हम स्पष्ट रूप से प्रोग्रामर द्वारा किसी भी कोडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि चीज़ों को एक कार्य को समझकर ही उसका पैटर्न तैयार कर लेती है। इसी के अनुसार कार्य संपन्न किया जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग के कई उदाहरण हैं, जिनमें से आप फेसबुक का भी उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि फेसबुक का इस्तेमाल सभी करते हैं। फेसबुक इस्तेमाल करते समय आप अपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर हम जिन प्रोफाइल को चेक करते हैं उसी ग्रुप में कुछ शेयर भी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक हमें नोटिफिकेशन देने लगता है कि आप इन्हें जानते हैं और ये आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो यह मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आपकी पूरी गतिविधि और आपकी रुचि के अनुसार ही आपको रिजल्ट नज़र आता है। मशीन लर्निंग के द्वारा मशीन को बिल्कुल इंसानों की तरह बनाया जाता है कि इंसान सोच समझकर कोई कार्य नहीं लेते, उससे ठीक उसी प्रकार मशीन का ऐसा बनाया जाता है तो मशीन का अपना एक डिसीजन खुद ले सके, इसके लिए उसे इंसान की जरूरत ना पड़े। तो मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में आर्थर सैमुअल ने किया था। इसका उपयोग निम्नलिखित जगह पे होता है, जिसका विवरण हम आपको नीचे कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टू समझाएंगे। देखिए, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं, चित्र इत्यादि को पहचानने के लिए किया जाता है। चित्रों को पहचानने के लिए फेस जो डिटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका एक पार्ट है। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप गूगल में माइक के माध्यम से कुछ बोलते हैं तो आपके सामने जो बोला है उससे जुड़ा हुआ रिजल्ट आ जाता है। तो ये मशीन लर्निंग के द्वारा ही गूगल आपको इस प्रकार सर्विस दे पा रहा है। आज हम गूगल मैप के द्वारा भारत के किसी भी कोने में बिना किसी की सहायता से जा सकते हैं। तो गूगल मैप में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उसे हम मशीन लर्निंग ही कहते हैं। तो मशीन लर्निंग के द्वारा आप जटिल से जटिल यानी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क को इजी तरीके से करवा सकते हैं। ऑनलाइन अगर किसी का एक फ्रॉड हुआ हो तो उसे पता लगाना मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनको सूचित करने का भी काम मशीन लर्निंग ही करती है। मशीन लर्निंग के द्वारा किसी भी मशीन का एडवांस और मॉडर्न दोनों बनाया जा सकता है। मशीन लर्निंग पुराने डेटा के माध्यम से नए डेटा को भविष्यवाणी कर सकती है, जिसके इस्तेमाल करने पे उपयोगकर्ता को भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। हालांकि डेटा या प्राप्त होते हैं ये बिल्कुल सटीक होंगे, इसकी कोई गारंटी बिल्कुल नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें फायदों में, तो देखिए, छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आसानी होती है। मशीन लर्निंग छात्रों को ऐसी तकनीक प्रदान करती है जिसके माध्यम से वह किसी भी चीज़ में रिसर्च कर डेटा इकट्ठा कर सकेंगे। आज के समय में किसी भी गंभीर बीमारी का पता अगर डॉक्टर को लगाना है तो इसके लिए वो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वह चंद मिनटों के अंदर किसी गंभीर बीमारी में डॉक्टरों की जानकारी प्राप्त कर हो और मिल सके। इतना ही नहीं, अगर इंसानों की तुलना में ज़्यादा मात्रा में डाटा को रिव्यू और एनालाइज कर सकता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग को पुराना डेटा जो स्टोर होता है उसके बेस पे भविष्यवाणी आराम से कर सकता है। मशीन लर्निंग में ऑटोमेटिक कार्य करने की एल्गोरिथम्स होते हैं जो पूरी तरीके से अपडेट होते हैं। इस बात की जानकारी होती है कि इससे कौन सा समय कौन सा काम करना है ये पहले से ही फिक्स हो जाता है। ये उसके बेस पे अपने डिसीजन खुद ले लेती है। तो ये थी आपकी मशीन लर्निंग और IoT। तो इस पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो फुली आपको मैंने हमने जानकारी दी। तो आप IoT या मशीन लर्निंग में अपना फ्यूचर बनाना चाह सकते हो तो बना सकते हैं। तो ये एक काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन कभी भी भविष्य प्रेडिक्ट नहीं होता, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ संभावनाएं, पॉसिबिलिटी इस कोर्स से रिगार्डिंग आपकी खुद के डिसीजन हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज़ हाँ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।